Hello students, today we will start our maths class and the topic is HCF and LCM for class 6. So students start करते हैं हमारा टॉपिक HCF and LCM. HCF और LCM क्या होते हैं तो बात करते हैं पहले HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की. व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें कोई डाटा सेट दिया हुआ है तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है जिससे वो पूरा डाटा सेट जो है वो डिवाइड हो जाए, यानी कि जितने भी नंबर हमारे डाटा सेट में वो सारे नंबर उस डिजिट से या उस नंबर से डिवाइड हो जाएं. हाउ कैन वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स? हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं सबसे पहले हर एक नंबर के हमें कुछ फैक्टर्स लिखने होते हैं. उन फैक्टर को लिखने के बाद उनमें से एक हाईएस्ट नंबर हमें ढूंढना होता है जिससे वो सारी डिजिट्स या सारे जितने भी नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाएं. जैसे देखिए हमने लिया है 10 के फैक्टर हुए 2 और 5. फिर हमने लिया 15 के फैक्टर हुए 2 और 5. फिर हमने लिया 20 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 5. अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? 5. तो ये 5 क्या है? इसका 5 इन डिजिट का HCF है, यानी कि ये सारी डिजिट इस 5 से डाइविजिबल हो जाएंगी, सारी डिजिट इससे डिवाइड हो जाएंगी. इसी तरह हमें सारी डिजिट्स के फैक्टर फाइंड करने होते हैं, यानी जो भी हमें नंबर दिए हुए होंगे, जो भी डाटा सेट हमें दिया हुआ होगा उसके सारे नंबर के हमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स लिखने होंगे और उसके बाद उनमें से हमें एक कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर या हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करना होगा. जैसे हमारे पास डिजिट है 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2. 18 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3. 24 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. तो अब देखिए इसका हमें निकालना है HCF. कैसे फाइंड करेंगे HCF? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. 6 क्या है? इसका HCF आ जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरह 20 और 30 का HCF 10 आएगा, 14 और 12 का HCF 2 आएगा, 24, 36, 42 का HCF 6 आएगा, 40, 45, 50 का HCF 5 आ जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड करना है 12 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना होगा. देखिए स्टूडेंट्स, 12 और 32 की अगर हम बात करें तो इसका HCF 4 आएगा. कैसे आएगा? देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2. 32 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब देखिए कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, उसके बाद ये वाला 2 कॉमन है, तो HCF कितना आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4. तो इसका HCF कितना आएगा? इसका HCF आ जाएगा 4. इसी तरह से हमारी नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट जो हमारा डाटा सेट है वो है 18 एंड 45. तो देखिए 18 और 45 का HCF क्या होगा? 18 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2. और 45 की अगर हम 45 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो 45 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5. तो HCF कितना आएगा इसका? इसका HCF आएगा, HCF इज इक्वल टू 3 इज कॉमन एंड 3 इज कॉमन. 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 इसका HCF आ जाएगा. इसी तरह 12, 32 और 18 का HCF 2 आएगा, 18, 45 और 6 का HCF 3 आ जाएगा. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं इट्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी LCM. अब देखिए अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? HCF क्या होता है? HCF में हमें एक ऐसी लार्जेस्ट नंबर ढूंढना होता है जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, यानी कि सारे डाटा सेट को डिवाइड कर दे. लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसका उल्टा हो जाता है. उल्टा मीन्स इसमें हमें वो छोटा नंबर, वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ढूंढना होता है जिससे हमारे हर एक नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएं. ठीक है, हर एक नंबर हमारे उस स्मॉलेस्ट मल्टीपल को डिवाइड कर सकें. जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 और 18, इनका LCM कितना है? 36.
ठीक है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम मेथड इसमें है। हम जितना भी हमारा डाटा सेट है यानी कि जितनी भी हमारी डिजिट्स दी हुई हैं उनके कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे और उनके मल्टीपल्स लिखने के बाद उनमें से एक हमें लोवेस्ट मल्टीपल ढूंढना होगा। जैसे अभी हमारा प्रीवियस में क्या एग्जाम्पल था, 12 एंड 18। हमने लिखा 12 और 18। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12, 24, 36, 48। इसी तरह हम 18 के लिखेंगे, 18, 36, 54। तो देखिए LCM क्या हो जाएगा, 36 दोनों में कॉमन है तो आंसर इज़ 36। हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और हमारा एक और मेथड होता है LCM फाइंड करने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दोनों नंबर ले लेंगे। नंबर लेने के बाद हम लिखेंगे 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 2। इसी तरह 18 के होंगे 2 × 3 × 3। नाउ LCM ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 3 कॉमन है, एक बार लिखेंगे। अब रिमेनिंग जो ये दोनों हैं ये दोनों भी लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यानी कि इनका जो LCM है वो 36 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम 5 और 7 की बात करें तो 5 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 35 हमारा LCM हो जाएगा। 6 और 10 की अगर हम बात करें तो देखिए 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24 एंड 30। इसी तरह 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 के होंगे 10, 20 एंड 30। तो दोनों में कॉमन क्या है, इट्स 30। तो इनका LCM क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 30। इसी तरह 4, 6 एंड 12 इनका LCM आ जाएगा 24। नाउ स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है 12 और 32 का LCM। तो 12 और 32 का LCM 96 आएगा। 18 और 43 का LCM 45 का 18 और 45 का LCM 90 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, 32 एंड 18 का LCM फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 12, 32 और 18 का LCM 288 आएगा। 18, 45 और 6 इनका LCM 180 आ जाएगा। When finding the HCF and LCM of relatively low या easy numbers, we can use the method that we are used to, such as find the HCF and LCM 12 and 18। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे और LCM हम कैसे फाइंड करेंगे। तो HCF निकालने के लिए देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकते हैं, या 2 × 6 लिख सकते हैं, या 3 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 18 को 1 × 18 लिख सकते हैं, 2 × 9 या 3 × 6 लिख सकते हैं। यानी कि फैक्टर जो हमें मिलेंगे 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12 और 18 के फैक्टर क्या मिलेंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इनमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। और लास्ट में जो बड़ी डिजिट बच जाती है वही HCF हो जाता है यानी कि 6 हो जाएगा। इसी तरह LCM निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है 12 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। इसी तरह 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18, 36, 54, 72, 90, 108। ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। लेकिन हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा क्या होगा कॉमन, 36। तो इसका LCM 36 आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 36, अगर हम 36 को यहाँ पर स्मॉलेस्ट यानी कि 3 नंबर से डिजिट्स को से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अगेन हम 12 को हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड फिर से 3 से कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो 2 टाइम आया है और 2 भी 2 टाइम आया है। तो हम इनको इस तरह से यानी इनकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर अगेन 2। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 36 को हम 2 × 18 लिख सकते हैं, यानी कि हमने 2 से डिवाइड कर दिया 36 को तो 18 आ गया। अब हम इस 18 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 2 टाइम्स आएगा और 2 2 टाइम्स आएगा, यानी 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 आ जाएगी। अब अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो देखिए 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 6 आ जाएगा। 6 6 ज़ा 36। 6 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो 3 2 ज़ा 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि 2 टाइम 3 एंड 2 टाइम 2 आएगा, या हम इसको 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। नाउ 90 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमें 45 मिलेगा। 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5 × 3 × 3, यानी कि ये 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए कॉमन फैक्टर कैसे होंगे, जैसे देखिए हमारे पास 90 है, 90 के फैक्टर होंगे 5 × 2 3 एंड 3, ठीक है। 5 × 2 × 3 × 3 = 90। इसी तरह 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक। तो 5 और 2 इनमें कॉमन नहीं है, जबकि 2 3 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो इनका HCF क्या होगा 18। तो ये आ गया। अब देखिए 18 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा LCM आ जाएगा, यानी कि 18 2 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180, तो 118 का LCM आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसी मेथड से ट्राई करना है। आपको इन सारी डिजिट्स के LCM और HCF फाइंड करने हैं। A है 36 एंड 48। आपको ये वेन डायग्राम, यानी कि जो अभी आपको ये डायग्राम दिखाया था, इस डायग्राम की हेल्प से ही आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। ये हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। इस वेन डायग्राम की हेल्प से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है 45 एंड 70, इसको भी आप चाहें तो आप वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको इसका भी LCM और HCF दोनों ही फाइंड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में HCF एंड LCM आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।